सेकेंड जनरेशन में आ रहा है या फर्स्ट टाइम भी कुछ कर रहा है दैट आप डायरेक्ट बॉस मत बनो. वी स्टार्टेड रियल एस्टेट व्हेन आई केम इन. सो रियल एस्टेट आई ट्रूली बिलीव अगर आप पहुंच सकते तो ही करके मतलब है. वी ऑलवेज वांटेड थिंग्स टू बी इन फ्रंट ऑफ आवर आईज एट लीस्ट वी कुड रीच देयर इन टाइम. नई मुंबई भी है बट आई थिंक थाने हैज दैट बॉम्बे वाला वाइब. आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं आई थिंक सो उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की तो खास जरूरत नहीं, बट इंट्रोड्यूस करना जरूरी इसलिए भी है कि ये एक काम नहीं कर रहे. ही इज करंटली इनटू लॉट ऑफ वर्क. सो ही इज अ डेवलपर हिमसेल्फ, एंटरप्रेन्योर, कम सोशल सर्विस में इन्वॉल्व है, कम ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन हमारे प्रोफेशन में एक चैनल भी रन करते हैं. सर क्या क्या करोगे? टुडे आई वुड लाइक टू वेलकम ऑन लैंड टू लैंडमार्क मिस्टर मंथन मेहता. वेलकम सर. वेलकम. थैंक यू. सर क्या क्या करोगे? टाइम बचता है. कहते हैं जिंदगी एक ही बार मिलती है, जो करना है कर. कोशिश सर बट मिलता है वक्त इतना हो जाता है. जैसे ट्रूली भी अगर कुछ करना है, कुछ पसंद है तो वक्त इज जस्ट एन एक्सपीरियंस. So passion, this all is see, entrepreneurship is, I know it is always a bread and butter, but Right. what about the other part? You know, this is passion or you feel you want to do this? I feel it's passion. You know, when you meet new people, there is an energy that is exchanged, and Achha. I vouch for that energy. Acha. So this is what turns me on basically. I like to meet people. I enjoy interacting with people. I like to know what they do, and that is how all these things keep on happening. So real estate again, I moved into sales because I wanted to understand people. अच्छा. तो सेल्स इज मोर ऑफ साइकोलॉजी. आप भले बेच रहे हो बट उसके पीछे बहुत सारी साइकोलॉजी इन्वॉल्व है. सो दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट. Okay. दैट वाज द बेसिक व्यू बिहाइंड इट और लॉजिक बिहाइंड इट. Okay. Sir, second generation ownership, you know, always एक सवाल रहता है कि डैड ने इतना कुछ किया है ना, एक एडेड प्रेशर रहता है हमेशा. एक एडेड प्रेशर रहता है जहाँ पे डैड इज सक्सेसफुल. अब आप एंटर कर रहे हो, प्रेशर था या इट वाज ऑलवेज लाइट? It was always light, I feel, because see, कहीं ना कहीं I would like to say it to everyone, अगर कोई सेकेंड जनरेशन में आ रहा है या फर्स्ट टाइम भी कुछ कर रहा है, दैट आप डायरेक्ट बॉस मत बनो. आप किसी के अंदर सीख के आओ. सो आई एम 34 राइट नाउ. आई हैव बीन वर्किंग एवर सिंस आई वाज 17 इफ आई मे से. ओह. सो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो 4 साल ईमानदारी से आर्टिकलशिप किया है किसी के अंदर. कभी कभी तो शटर हमने खोला है, शटर हमने बंद किया है, ये किया है. सो आई वाज अ सीए व्हेन आई वाज 21. तो 21 के बाद भी डायरेक्ट बिजनेस में नहीं आए. मैंने 1-2 साल बाहर काम किया एज एन आउटसोर्स सीएफओ. एंड वहाँ पे एक दिन मुझे ऑफर मिली कि अभी आप डायरेक्टर बन जाओ. तो तब हम वो फिल्मी स्टाइल में रिजाइन करके आ गए. अभी हम तैयार है. सो मोटा मोटा पॉइंट इज दैट यू नो, अगर आप डायरेक्टली कोई कुर्सी पे आ जाते हो यू मे नॉट वैल्यू इट मोर. राइट. बट अगर आप प्रॉपर लैडर चढ़ के आते हो देन यू अंडरस्टैंड के नीचे वाला भी क्या समझ रहा है. तो जनरेशन फर्क नहीं पड़ता है. आपको मालूम है कि कैसे ऊपर आप पहुंचे हो तो यू विल वैल्यू इट मोर. राइट. सो आई फील अगर आप फर्स्ट जनरेशन हो, सेकंड जनरेशन हो, थर्ड जनरेशन हो, आप स्किप मत करो, लैडर क्लाइंब करके ऊपर आओ और देन इट डजंट मैटर. देन इट्स ऑल नॉइजेस के. कभी कभी लोग बोलते हैं आप सेकंड जनरेशन हो, आपको आइडिया नहीं रहेगा. दैट ऑल इज नॉइजेस. बट आपको इंटरनली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा व्हेन यू क्लाइंब दैट लैडर एंड देन नथिंग एल्स मैटर्स. सेकेंड जनरेशन हमने सुना, आपकी जर्नी सुना. सर जेवीएम एज इन होल, मतलब जब मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ, सो क्या ये जर्नी रही है जेवीएम की ओवरऑल? Can you just explain the richest legacy of the JVM group? I mean, it's all really weird. So we started real estate when I came in. अच्छा. इसके पहले we were in real estate, but we were in the TDR front. We still are in the TDR front. Prima facie real estate development नहीं करते, हम ट्रेडिंग करते थे, ये सब होता था. So when I came in, हमने हमारा पहला बिल्डिंग शुरू किया. और मैं बड़े ही प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आया था और वहाँ से रियल एस्टेट विच इज यू नो स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड है. वुडंट से इट्स ऑर्गेनाइज्ड पर फिर भी अनऑर्गेनाइज्ड है. तो हम लोग ने जब पहली जमीन दी थी तो मैंने एक स्टूपिड सा सवाल था और आज मैं बोल सकता हूँ कि मैंने कॉन्ट्रैक्टर को पूछा था यहाँ पे पक्का बिल्डिंग आएगी क्योंकि जमीन जब सोती हुई रहती है तो आपको समझ में नहीं आता है कि इतना जगह है यहाँ पे. बट फ्रॉम देयर सो वी वर जस्ट सिटिंग आई थिंक अ फ्यू डेज बैक. हम लोग ने अक्टूबर 13 में ये ब्रांड लॉन्च किया था व्हेन इट केम टू डेवलपिंग एंड अंटिल नाउ मे बी इन द स्पैन ऑफ टुडे इट इज व्हाट 2025 स्टार्ट ऑफ 25. सो ऑलमोस्ट 11-12 साल में वी कैन प्राउडली से दैट वी हैव डिलीवर्ड 27 प्रोजेक्ट्स. which is a huge milestone which I feel. Absolutely. ये भी हम जब गिनती करने बैठे तब हमको मालूम पड़ा क्योंकि किसी को प्रोफाइल भेजनी थी.
So yeah, it is a huge milestone because we have truly focused on delivery. That is it. Profit कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है. Like in any business, कुछ में आप कमाते हो, कुछ में नहीं कमाते हो. But delivery is something which was always non-negotiable. We made sure that we delivered in time. We make sure that the customers were satisfied. We can proudly say that in this 12 years we delivered more than 2,500 odd units, and उसमें एक भी रेरा कंप्लेन नहीं है हम पे. Awesome. So that is again one of the add-on advantages, and that is the legacy. If I may say this, that timely delivery, satisfied customer, quality product, and yeah, that is. सर एक क्यूरियस का क्वेश्चन है मेरा, इसको ऐड करते हुए, सर व्हाई JVM इज ऑलवेज दैट टाउनशिप पे नहीं भागता है, नो दे आर ऑलवेज ऑन सिंगल बिल्डिंग, फटाफट कंप्लीट डिलीवरी, एंड व्हाट इज दिस फिनोमेना, मतलब व्हाई यू गाइस इनटू दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ दिस जोन? So हमने कहीं ना कहीं देखा है that अगर हम एक ही जगह पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो रिस्क रहता है, बिकॉज रियल एस्टेट में काफी प्रोजेक्ट अटक जाते हैं जहाँ पे हम भी कुछ नहीं कर सकते. सो डाइवर्सिटी इज ऑलवेज गुड. और वी बिलीव इन दैट कि 18 से 24 महीने में अगर बिल्डिंग खत्म हो रहा है तो ही उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नजर आती है हमारे हिसाब से. तो ये हम लोग उस पर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं. सो एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारे 3 से 4 प्रोजेक्ट चालू रहते हैं अलग अलग जगह पे. एंड या मतलब कभी कभी सेल भी पिकअप नहीं होता है, कभी कभी सेल पिकअप नहीं होता, तो यहाँ के सेल से कुशन मिल जाता है यहाँ पे. इट्स ऑलवेज बेटर कि एक स्प्रेड रहे. And आगे जाके we start with the township as well, but अभी since it was an establishing stage, so we thought that let's diversify. अभी भी आप मुझे बोलो तो I am still happy with the 7-story tower, but हम लोग अभी धीरे धीरे 12, 13, 21, 22 वो स्टोरी पे भी पहुंच रहे, उतने स्टोरीज भी बना रहे. हाँ, because I have already seen that over the years हमने देखा अरे बिल्डिंग चालू होगी, बिल्डिंग खत्म होगी. This is what JVM is. मतलब हमने ये see it's not about me as such, the channel partners across Thane, they know JVM है, मतलब यार काम तो हो जाएगा फटाफट, मतलब टाइम लगने वाला नहीं है. सो उसके पीछे की थ्योरी क्या रहती है बेसिकली? बस यही लेगेसी बनानी थी कि अगर एक आपका ब्रांड नेम छप जाना चाहिए कि ये काम शुरू कर रहे हैं तो खत्म होना ही है, एंड वो भी टाइम पे होना है, सिर्फ खत्म होना है टाइम पे होना है. बस यही जो आप बता रहे हो, यही हमारी सोच थी कि ये सोच के ही काम करना था. कहीं ना कहीं अगर मैं टाउनशिप बनाऊं तो इतना जल्दी फिनिश नहीं हो सकता है, राइट, टू बी वेरी फ्रैंक. परमिशन आने में ही मेरा 1-1.5 साल लग जाता है. ओके. सो बिकॉज एनवायरमेंट क्लियरेंस है, वहाँ पे जगह पे काम मुझे ठीक करके रखना है, सो वो सब शुरू करने में टाइम लगता ही है. और हम लोग क्या है, वी एज आई सेड वी बिलीव इन दैट, तो जितना जल्दी मेरा पैसा निकल पाए, डिलीवर प्रोजेक्ट दे दो, उतना जल्दी हम लोग खुश है उतना काम करने में. ओके. So as overall, sir, when I've heard you have already delivered almost 2.5 million square feet, जैसा आपने बताया भी अभी. So focus थाना, मैंने देखा है कि JVM is more into थाने. So why थाने, sir? Because यहाँ पे हमारा बेस है. My father was here for close to 2 decades before we started this brand. So real estate, I truly believe अगर आप पहुंच सकते हैं तो ही करके मतलब है. So we always wanted things to be in front of our eyes, at least we could reach there in time. So इसके लिए थाने has been always a focus, because we had a good base over here, and फिर यहाँ पे काम कर रहे हैं, we know the things how it work over here, so it is good. So Thane has always been our focus यहाँ पे. Having said that, we have expanded to the central suburb of Mumbai as well. अच्छा. So which location, sir? अभी currently? Yeah, so we have 2 in Mulund. We have 2 in Mulund which are on floor right now, जो अभी चालू है. एंड हैविंग सेड दैट थोड़े की बात भी चालू है, 2 से 3 रीडेवलपमेंट की भी बात चालू है. घाटकोपर जो हमारा बेस है, बिकॉज हम वहाँ पे रहते हैं, तो घाटकोपर में हम लोग ने एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया है. सेकेंड विल बी स्टार्टिंग रियली सून इन अ मंथ और 2. हमारा DA हो गया तो भी शुरू हो जाएगा. भांडुप में एक 2 लाख फुट का काम शुरू हो रहा है, मे बी जून जुलाई के आसपास, बारिश के बाद ही करेंगे, सो अगस्त सितंबर हो जाएगा. So वहाँ पे वो काम शुरू हो रहा है. So when you started 2013, right? जी. Sir, 2013 थाने और आज का थाने, what do you see? Development, as simple as that. Thane, why people came to Thane, because यहाँ पे options थे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने के. आप मुलुंड तक देखो, मुलुंड में आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिसमें लैंडस्केपिंग हो सकती है, जिसमें बड़े बड़े एरियाज आ रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे वो लैंड बैंक खाली थी. अच्छा. वैसे ही थाने में वो लैंड बैंक खाली है, तो यहाँ पे आपको लेआउट वाले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं. एंड डेवलपमेंट तो हुई है. यू टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, यू टॉक अबाउट रोड्स, कनेक्टिविटी. आज भले हमको लग रहा है कि ट्रैफिक है थोड़ा, बट दैट इज बिकॉज के रोड बन रहे हैं, इसके लिए ट्रैफिक है. मेट्रो बन रही है, इसके लिए ट्रैफिक है. एंड इट इज ऑल मेकिंग श्योर दैट थाने एज अ सिटी ब्लॉसम्स अप, ग्रोज नाइसली. तो ये अच्छा ही हो रहा है.
So development has never stopped when it came to Thane. In fact, आज भी अगर मैं देखूँ तो जो बिल्डिंग हम लोग ने पहले बेचा था आज उसके भाव काफी अच्छे से बढ़ गए, विच इज अ सेटिस्फैक्शन फॉर मी कि जो प्रोडक्ट मैंने बनाया था उसका रेट बढ़ा है। और वो रेट क्यों बढ़ा है? बिकॉज सिटी डेवलप हुई है, लोगों को थाने एज अ लोकेशन एक्सेप्टेबल है, इसके लिए वो भाव बढ़ रहा है। सो या दैट इज ऑलवेज। So overall, next 5 years, what do you see where Thane will be going? Because as primarily Right. your focus is again, Right. wings are expanding, but I know you are still going to be by heart with Thane. Absolutely. Yeah. This So- is our comfort zone. Yeah. Definitely. So where you see 5 years down the line Thane? मतलब what do you see overall? Development, न्यू growth. डेवलपमेंट्स हैपनिंग, न्यू प्रोजेक्ट्स कमिंग अप। जैसे हम लोग ने अभी देखा है कोस्टल रोड भी बन रहा है पीछे की एंड से, वहाँ पे जो क्रीक है वहाँ पे वाटर फ्रंट भी बना रहे हैं, वाटरवेज बना रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको वाटर टैक्सीज मिल जाएगी। मेट्रो इंटरनल, थाने इज द ओनली सिटी जहाँ पे इंटरनल मेट्रो पास हुई है, ये बन रही है, बाकी मेट्रोज तो है। सो ऑल दिस क्लब टुगेदर विल मेक श्योर दैट दिस सिटी इज मोर लिवेबल, इज मोर कन्वीनियंट फॉर ट्रैवल, इट इज मोर suitable lifestyle wise, because यहाँ पे जो crowd है which is young crowd, हम हमेशा बोलते हैं कि जिसको हम फ्लैट बेचते हैं that are mostly below 45, so making a city which has a young crowd, ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। थाने में आप देखो तो 4 मॉल है जो कोई भी सबब में नहीं है, और चारों मॉल चल रहे हैं अच्छे से। Okay. This clearly shows that this crowd is ready to spend as well. So अगर कोई बड़ा रिटेल जायंट आ रहा है तो they are also focusing on this very pocket of मुंबई और MMR, जहाँ पे यहाँ पे आपको ROI अच्छा मिलता है, आपका प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं, नॉट ओनली रियल एस्टेट, बाकी सबको भी इतना ही सपोर्ट मिलता है। थाने इज डेफिनेटली इन द सेंटर ऑफ MMR इफ यू आस्क मी। बस बॉम्बे में मुंबई में कहीं ना कहीं रियल एस्टेट एक्सपेंसिव हो गया है, और बॉम्बे का अगर कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढे तो आई थिंक थाने इज द बेस्ट ऑप्शन। नई मुंबई भी है, बट आई थिंक थाने हैज दैट बॉम्बे वाला वाइब। And also sir, आपने overall देखा ही है over the year, every brand of developers, the toppest brand is now having land coming up in Thane, projects coming up in Thane. Absolutely. So that again is a sound message that Thane is booming. ट्रू एंड Right. थाने हैज ऑलवेज बीन, आप समझो पहली लोकल ट्रेन भी थाने के लिए निकली थी। So, ये लोकेशन पे सबका नजर था पहले से। तो अगर आप यहाँ पे नहीं आ रहे, आई फील यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। सो Okay. मेक श्योर कुछ ना कुछ एक्सपोजर तो रहे आपका थाने में। Sir, एक from the acquisition land to the society redevelopment, ये journey जो आपने बीच में transform की, जी so what was actually in your mind when you transformed into the society? Is it specifically कोई reasons है उसके पीछे? नहीं, कोई रीजन ऐसा सच नहीं है, इट इज जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थिंग। एंड रीडेवलपमेंट इज द फ्यूचर, बिकॉज पहले क्या था, जमीन था तो लोग ब्राउन फील्ड पे बिल्डिंग बना सकते थे, पर अभी जमीन स्पार्स हो गई है और FSI बढ़ रही है, तो सोसाइटी को भी एडवांटेज है कि रीडेवलपमेंट में आ जाइए। जो आज भी घोड़बंदर रोड पे बिल्डिंग बन रही है बिकॉज वहाँ पे जमीन खाली है, कल उठ के बिल्डिंग बन गई और FSI बढ़ गया तो वहाँ पे भी रीडेवलपमेंट शुरू। So how many redevelopment projects you are in talks? ऑफ नाउ ऑन फ्लोर हमारे 5 है, अच्छा, एंड थाने में वी हैव साइंड एडिशनल 5, बॉम्बे में एडिशनल 3 साइन हो गए। great. So yeah, that is there. Redevelopment, I truly believe is the future, because और ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज मुंबई बीइंग अ पेनिनसुला सिटी, हमें जमीन पहले से कम है हमारे पास, एंड जो जमीन बन गई है FSI का एडवांटेज मिल रहा है, सो डेवलपमेंट इज अ गुड थिंग। And again, sir, redevelopment is all about trust gaining of the tenants also, right? Absolutely. So जैसे वो trust बढ़ते रहता है, तो you always get the work more and more. इसमें जैसे आपने कहा कि बाहर मार्केट में कि JVM ने लिया है तो 18-20 महीने में बन जाएगा, हाँ. तो ये चीज बहुत मदद करती है इसमें। Right. Because end of the day, real estate is all about a reputation that you want. Because लोगों को लगता है सिंपल है, बट आप जब अंदर घुसो तब आपको मालूम पड़ता है क्या। और इसमें अगर आपने नाम बना दिया है कि आप सही टाइम पे और क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हो, इट्स ऑलवेज एन एडवांटेज। Sir, as JVM Group, last 2 decades into the industry of real estate as well as the development. So what is now you're doing in terms of regularization और innovations to make sure that आप इस growing rapid market में एक adaptation होता है ना, सी हम लोग एक बात करते हैं adaptation की, so what is JVM is into adaptations? So as far as the adaptation is concerned, इसमें मैंने बहुत सोचा, बट एवेन्यूज बहुत कम है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो कस्टमर रिसेप्टिव होना चाहिए। हम तो करते हुए हमने बहुत ट्राई किया, CRM और वो सब लेके आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमने देखा कस्टमर के बीच में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है। सो हमारे इंटरनेट टीम को तो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, एंड एज फार एज द प्रोडक्ट गोज वी मेक श्योर दैट जितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सके वो बना रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कितना कम यूज हो सके, जैसे आजकल वो सेंसर लाइट्स आती है तो हम लोग
कॉमन एरिया में सेंसर लाइट दे देते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हो. So ये सब जगह पे वी आर ट्रूली थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड वी आर ब्रिंगिंग इन इनोवेशन. घर के अंदर भी हम लोग कहीं ना कहीं देने की ट्राई करते हैं, बट वो हमने देखा रिजिडिटी है, वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है. सो वी कीप इट ऑप्शनल कि आपको इनोवेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी यूज करना है. देयर इज अ वेंडर जिसके साथ हमने नेगोशिएट किया है एंड यू को टॉक टू देम. दिस इज समथिंग दैट वी डू. But if you ask me, future में I feel that innovation is something that people should truly incorporate because आप सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस अपने फोन से कंट्रोल कर सकते हो. Yes. बहुत कुछ है उसके अंदर, बट फॉर दैट आई फील पीपल आर स्टिल ग्रोइंग एंड उनको एक्सेप्टेबिलिटी लानी पड़ेगी उसके लिए. मार्केट में प्रोडक्ट्स तो अभी भी है और वो तो घर लेने के बाद भी आप कर सकते हो. दैट इज ऑलवेज देयर. Sir, whole line of story, MMR, Thane, and this is always a debatable thing. And Thane, any developer, if you ask me, he says like Thane is sales में तो tension नहीं रहता. Do you feel it's same or do you don't feel it is same? No, I truly believe and I truly accept that Thane is the same because कहीं ना कहीं बॉम्बे में हमें इतनी velocity नहीं मिल रही है जो थाने में मिल रही है. Okay. So Thane has been great because one of the reasons for that, you know, commercially or business point of view is that demand supply का ratio हमेशा मैच किया गया था. ऐसा नहीं है सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई या डिमांड बहुत ज्यादा हो गई जिससे प्राइस एकदम एक्सट्रीम फ्लक्चुएट हो जाता है. डिमांड सप्लाई के रेशियो में बहुत अच्छा मैच हो रहा था बिकॉज अब्जॉर्प्शन भी इतनी थी. भले आप बोलो कि मार्केट में इतने प्रोडक्ट आ रहे हैं पर सामने कस्टमर का फ्लो भी इतना ही अच्छा आ रहा था. सो दैट इज ऑलवेज देयर विद थाने and that is why I'm more happy if you ask me. For me, working in Thane is always our comfort zone. So as I said, any given point of time 3 से 4 प्रोडक्ट हमारे चालू होते हैं, प्रोजेक्ट्स चालू होते हैं. So majority we make sure that is in Thane because वो कुशन रहता है फंड फ्लो का. So, sir, from a residential pilot developer, now jumping into commercial development, what you foresee and why you entered into this To market? be very frank, मैंने ही शुरू किया था. I always thought that commercial is future. Because real estate is not an investment product, ये सब लोग बोलते हैं. And कहीं ना कहीं I also believe it because real estate when it comes to residential it's more of an emotional, you know, buy. जैसे सोना इंडिया में सबसे ज्यादा खरीदे जाता है. इंडिया में कोई बेचता नहीं. इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट्स एन इमोशन. भले पैसा का सोने का भाव 1 लाख हो जाएगा, कोई बेचने नहीं निकलने वाला, लोटा और खरीदते लोग. इट्स मोर ऑफ एन इमोशन. वैसे ही रेसिडेंशियल रियल एस्टेट था. एंड आई ट्रूली बिलीव दैट अगर किसी को कमाना है रियल एस्टेट से देन कमर्शियल इज द गो टू थिंग. एंड कमर्शियल का फ्यूचर बहुत अच्छा है. आई ट्रूली बिलीव इन दिस. इसलिए हम लोग ने बुटीक ऑफिसेस का प्रोजेक्ट 2-3 चालू किए हैं. द रिस्पॉन्स हैज बीन फैंटास्टिक. प्लस अगर आप देखो तो फिल्टरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है. मेरा जो बेस है वो बहुत बड़ा है. रेसिडेंस में द डिसीजन मेकर इज वाइफ एंड चिल्ड्रन बिकॉज उनका स्कूल आसपास में होना चाहिए, सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ देखना चाहिए और वो लोग वो लोकेशन को प्रेफर करनी चाहिए. बट व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल रियल एस्टेट, इंडिया के कोई भी कोने से आदमी लेके आके खरीद सकता है. इफ आई कुड सेल दैट प्रोडक्ट वेल कि ये डेवलपमेंट हो रहा है, इसके कारण आपका भाव बढ़ जाएगा, रेंटल यील्ड बढ़ जाएगी. सो ये मैं अगर पिच करूँ तो ये इन्वेस्टर माइंडसेट से आते हैं, उसके डिसीजन मेकर में फैमिली सामने नहीं आती है. तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से हमने शुरू किया एंड ट्रस्ट मी माय विजन वाज, आई वुड से माय अजम्पशन वाज ट्रू बिकॉज हमें ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है. अच्छा. बिकॉज अगर हम एक प्रोडक्ट को अच्छे से रैप करके अगर मैं किसी को दे रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ that this is my product, this is my location and all these things are happening in and around that location, people are more than willing to put in their money. So this is something that I have experienced and I have been lucky enough that I survived this bargain of mine. सर एक आउट ऑफ द बॉक्स सवाल है ये आपसे वापस. वी हैव सीन नाउ रिसेंटली एक we had been announced with the budget, okay, 2025 budget. Right. What you see as in real estate में, do you see it's a friendly budget to the real estate market or what is your opinion on it? It was definitely a friendly budget. देखो जहाँ पे भी आप लोगों के हाथ में पैसा देते हो, it is always a good friendly budget because लोग spending बढ़ा देंगे. Right. एंड ये स्पेंडिंग आपको लगेगा रियल एस्टेट नहीं ले रहे हैं, पर वो कुछ भी करे हो, पैसा मार्केट में घूमेगा तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में आने ही वाले, बिकॉज रियल एस्टेट से भी पैसा बाहर जाएगा. सो वो जो चर्निंग है ना, वो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. पैसा रुकना नहीं चाहिए, मूव होना चाहिए. इट वाज अ फैंटास्टिक बजट जहाँ पे उन्होंने 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है, जिससे लोगों का स्पेंडिंग बढ़ेगा. दिस इज व्हाट एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग. राइट. बिकॉज इंडिया एक ऐसा देश है जो मिडिल क्लास के भरोसे पे ऊपर आया था, और आज भी वो मिडिल क्लास को मोटिवेट करना इतना ही इम्पोर्टेंट है कि वो स्पेंडिंग करे. बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत रिपोर्ट आ रही थी कि उन्होंने स्पेंडिंग बंद कर दिया है.
कहीं ना कहीं बचत मोड पे आ गए थे वो लोग, Because कहीं पैसा हाथ में नहीं बच रहा था. सो इनकम टैक्स कट इज अ वेलकम मूव, जिससे एवरीवन इज परसीविंग दैट द मार्केट विल डू गुड. बट इसके साथ साथ आई वुड बी मोर एम्बिशियस एंड से दैट जीएसटी में भी उतनी कटौती होनी चाहिए. अच्छा. बिकॉज लोग हमेशा कहते हैं 2% लोग इनकम टैक्स भरते हैं, बट 100% लोग जीएसटी भरते हैं. तो अगर आप 1 रुपए की चॉकलेट भी खरीदते हैं तो 18 पैसा जीएसटी जा रहा है. irrespective of your economic background. So I truly believe that GST में भी कहीं ना कहीं वो अच्छा. राहत मिलनी चाहिए, जिससे प्राइस कम होने की आशा है. So yeah, this move was welcome, but वो कहते हैं ना थोड़ी लालची होना जरूरी है. So yeah, GST में भी अगर हो जाए तो it would be better. So हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सुन रही है तो मिस्टर मंथन जी का एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज जीएसटी पे भी कुछ किया जाए. Yes, definitely. क्योंकि हम भी अब लालची होते जा रहे हैं, बिकॉज 2025 वी आर सीइंग दैट रियल एस्टेट बूम है. Right, because जिस तरह से शुरू हुआ है, I feel the boom is going to be happening. And your opinion on MCHI Thane, which is now launching with the exhibition. Right. Primarily, I know success is every year. There is no story for that. Your overall experience with MCHI Thane, क्या रहा है? It's been fabulous. If you ask me, से किसी को घर लेना है, आप भी घर बेचते हो, so majority लोग लाइफ में एक बार घर लेते हैं. We want them to buy twice thrice, but जितना हमने देखा है majority around 70-80% लोग लाइफ में एक बार घर लेते हैं. Right. So वो डिसीजन लेने के पहले वो एक नहीं 50 बार सोचते हैं. 10 दोस्तों से पूछते हैं, 10 रिलेटिव से पूछते हैं, और यहाँ पे एक ही छत के नीचे आपको 50 प्रोजेक्ट एक साथ मिल जाते हैं. बिकॉज जो आदमी थाने में घर लेने आने वाला है वो मेजोरिटी सैलरी क्लास का रहता है. दिस इज व्हाट वी हैव सीन अराउंड 50-60% ऑफ लोग. तो उनके लिए वो छुट्टी लेके आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और छुट्टी ना मिलने के कारण उनका वो समय भी खराब हो जाता है. वो टाइम जो होता है फ्लैट का डिसीजन लेने में उसमें लग जाता है ज़्यादा समय. तो यहाँ पे आपको एक छत के नीचे इतने सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, और भले आप साइट विजिट करोगे आगे जाके, पर वहाँ पे बैठे बैठे आपको आइडिया आ जाएगा कहाँ पे नहीं जाना है, तो वो समय आप बचा सकते हो. सो बेसिक लॉजिक यही है एग्जीबिशन करने का, कि वो आपका जो वंस इन अ लाइफ टाइम डिसीजन है उसको हम ज़्यादा ईजी बना सके. एंड ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, बिकॉज एवरी ईयर आई सी लोड्स एंड लोड्स ऑफ पीपल कमिंग इन, जिनको लेना है, जिन्होंने ले लिया है फिर भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिन्होंने लेने का सोचा नहीं पर फिर भी एक सपना है लेना है तो वो भी घूमते हैं. इट्स अ फैंटास्टिक फीलिंग. वहाँ पे जब आप, मैं तो स्टॉल पे खुद खड़ा रहता हूँ, आई लाइक टू टॉक टू पीपल, इंटरेक्ट विद पीपल, सो बहुत मजा आता है. एटलीस्ट यू कुड गेज द मार्केट के क्या रेंज में लोग ढूंढ रहे हैं घर, क्या स्क्वायर फीट का घर उन्हें जमेगा, कौन सा लोकेशन ढूंढ रहे हैं, उनका रिक्वायरमेंट क्या है. ये सब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे वो प्रोडक्ट डिजाइन करने में भी हमें और इजी हो जाता है आगे जाके. रिलेटिवली यही सवाल है सर, कि जब आप प्रोजेक्ट एक लॉन्च के लिए सोचते हो या इन अ प्लानिंग स्टेज पे, सो डू यू लुक एट समथिंग एज अ होमवर्किंग द मार्केट, द लोकेशन, ऐसा कुछ आपके दिमाग में ऐसा रहता है कि आपको एक स्पेसिफिक होमवर्क कर लेते हो, या इन जनरल यू नो व्हाट यू वांट टू डू, ऐसा कुछ होता है? या ऐसे बेसिकली पहले आप जमीन देख लो क्या है वहाँ पे, आसपास में क्या रेट चालू है, आपका क्या परसेप्शन है, क्या रेट पे घर बिकेगा. See, end of the day, this is a business. अगर आप जहाँ पे 50 लाख का घर बिक रहा है, आप 2 करोड़ का बना दो तो बिकना नहीं है. सही बात है. As simple as that. End of the day, ये बिजनेस है, मेरा जो माल बिकने वाला है वही मैं बनाऊं तो अपना एडवांटेज है. और वो प्राइस रेंज में अगर मैं कुछ ज्यादा दे सकता हूँ कस्टमर को, they will be more than willing to come in. जैसे एक सिटी में हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे अभी, सिटी में जैसे कि आप जानते हो पार्किंग भी नहीं रहती है, 7 माले का बिल्डिंग है, बट वी मेड श्योर वहाँ पे हम जिम्नेशियम दे. अच्छा, सो दैट इज एन एड ऑन एडवांटेज. सेम प्राइस में उसका कोई प्रीमियम मिलने नहीं वाला है मुझे, बट ठीक है ना, कस्टमर के डिसीजन मेकिंग में जो उसको प्रीमियम प्रोजेक्ट में जिम मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है, तो दे माइट थिंक अबाउट इट. सो ओवर एंड अबाउट आप कुछ ना कुछ एड ऑन दे दो, जैसे इंडियन कस्टमर को एक एड ऑन एडवांटेज दो, एक पे एक फ्री कुछ चाहिए, वैसे कोई स्कीम बना के दो, या फिर जेन्युइनली आप कुछ एड ऑन एडवांटेज करके दो, दे विल बी मोर देन विलिंग टू हॉप इनटू योर ऑफर. सो ये एक आपने एक सवाल बोला कि यू लाइक टू बी ऑलवेज पार्ट ऑफ दिस सेल्स, है ना? आई हैव ऑलरेडी सीन यू, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैंने देखा नहीं आपको. सो आप अभी जो हमारे यंग सेल्स वाले लोग हैं जो सेल्स करते हैं, सो व्हाट इज द एडवाइस, मतलब व्हाट इज योर एडवाइस, पर्सनली एडवाइस? मतलब मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप सेल्स कर रहे हो ना, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ. एनी बिजनेस बिजनेस कोई भी कर सकता है, बट जो सेल्स कर सकता है वो पक्का अच्छा बिजनेस कर सकता है. कोई भी बिजनेस आप करो, सब कुछ आउटसोर्स कर सकते हो, बट सेलिंग भी आजकल लोग आउटसोर्स कर रहे हैं, मैं मना नहीं करूंगा, बट
ट्रूली अगर आपको एसेंस चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, तो एक बार उसके साथ बैठ के आपको बात करना है। अगर वो आप ग्रैप कर सकते हो प्रॉपर्ली, तो आपका अच्छा दूसरा प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। सो सेल्स एक ऐसा फिनोमिनम है जहाँ पे इरिस्पेक्टिव रियल एस्टेट में कोई भी बिजनेस में अगर आप सेल्स कर सकते हो तो आप कोई भी बिजनेस चला सकते हो, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि आपका बाल से लेके जूते तक आप जो भी पहनो सब कुछ आपको कोई ना कोई बेच रहा है। तो जो बेच सकते हैं वो कभी खाली पेट सोने नहीं वाले हैं, वो पक्का है। एंड मतलब you should be truly proud of yourself that आप सेलिंग कर रहे हो, एंड ऑलवेज थिंक बिग कि यू नो अगर आप सेल्स कर पा रहे हो आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कि इन्होंने कहा मैं 10 चीज कर रहा हूँ, तो दैट इज समवेयर बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं कर सकता हूँ। तो सेल्स एक कॉन्फिडेंस आपको देती है जो आप आगे लेके जा सकते हो अगर आप चाहो तो। सो इफ यू आर इन सेल्स, थिंक बिग एंड एग्जीक्यूट बिग। लेट्स कम टू दी फाइनल। मतलब मैं क्वेश्चन इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है आपसे कि द एंटरप्रेन्योर्स रियल एस्टेट में जो अभी एंटर कर रहे हैं, सेकेंड जनरेशन हो या फ्रेश आपके हिसाब से हुए, आप एक क्या पीस ऑफ एडवाइस उन लोगों को देना चाहोगे सो दैट वंस दे आर कमिंग टू दिस मार्केट दे शुड प्रिपेयर फॉर दिस और प्रोबेबल दे शुड डू समथिंग डिफरेंट? वो क्या होता है बेसिकली आपके तरफ से? अगर आप रियल एस्टेट में आ रहे हो तो आप प्रिपेयर हो ही नहीं सकते सबसे पहले, बिकॉज एवरी डे इज अ चैलेंज। ये ना कहीं मुझे हमेशा लगता था कि रियल एस्टेट में एक्सपेंशन नहीं है। इफ यू आस्क मी, अब बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट देख लो, रियल एस्टेट वाला कोई नहीं है वहाँ पे। द ओनली रीजन बीइंग दैट आप वहाँ पे आउटसोर्स नहीं कर सकते, आपको फिजिकली आपका दिमाग वहाँ पे लगा के खुद खड़ा रहना पड़ता है। इसलिए आप कोई भी बड़ा प्लेयर देख लो आज इंडिया में, रियल एस्टेट वाला हार्डली कोई है वहाँ पे। सो या आप यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड मेंटली फिजिकली के चैलेंजेस आएंगे, कोई दिन अच्छा नहीं जाएगा वो पक्का है, बट दैट इज अपॉन योर परसेप्शन। अच्छा नहीं जाएगा, देयर विल बी अ न्यू चैलेंज दैट वुड कम इन डे इन एंड डे आउट, सो दैट वुड प्रिपेयर यू फॉर श्योर। एंड इट इज एन एक्साइटिंग थिंग। मतलब नॉर्मल ऑफिस में मैं तो सिंस आई हैव वर्कड फॉर लाइक इयर्स, आई अंडरस्टैंड बाकी सब मोनोटोनस काम रहता है। यहाँ पे एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज एंड इफ यू आर अप फॉर इट यू विल बी फ्रेश फॉर श्योर। एंड मैंने एक बहुत ही अच्छा आई बीन टू अ सेशन एंड वहाँ पे स्पीकर ने बहुत अच्छी बात बोली थी, जब दिन खराब हो तब ज्यादा काम करना चाहिए तो आपको वो खराब दिन से बाहर निकलने की चांसेस बढ़ जाता है आपका। सो आई ट्रूली बिलीव इन दैट एंड आई एम मोटिवेटेड इनफ। ऐसा एक भी दिन नहीं है वेयर आई रिग्रेट कमिंग इनटू दिस इंडस्ट्री, बिकॉज दिस इंडस्ट्री कम्स मी फ्रेश। बिकॉज मुझे मालूम है हर दिन नया चैलेंज आने वाला है। आई नीड टू कीप माई माइंड रेडी, फोकस्ड, इंटैक्ट, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स डेली, motivate people to think out of the box daily, manage everything and everything. So yeah, it's a fabulous industry और पैसा भी है, to be very frank, पैसा तो है ही। So yeah, real estate is a good thing, but this is a full time business. बहुत लोग सोचते हैं that साइड में रियल एस्टेट बिल्डिंग बना देंगे, वैसा मैंने तो देखा नहीं। ज्यादा हुए रहेंगे लोग इसमें भी सक्सेसफुल, पर ज्यादा चांसेस कम है। इट्स अ फुल टाइम बिजनेस वेर यू नीड टू बी 24/7 एक्टिव। आई डोंट नो अगर आपने देखा रहेगा तो संडे भी मैं कहीं ना कहीं राउंड मारता रहूंगा साइड के ऊपर। सो इट्स अ फुल टाइम जॉब एंड एन एक्साइटिंग जॉब व्हिच विल मेक श्योर दैट यू ग्रो पर्सनली, नॉट ओनली फाइनेंशियली। सो ये थे मंथन मेहता। आई थिंक सो ही हैज सेड लॉट एंड डेफिनेटली इंस्पायरिंग थिंग्स, बट अभी एक वक्त आ गया जो आपसे सर थैंक यू बोलने का, जहाँ पे डेफिनेटली जो टाइम आपने दिया सर, आई एम रियली थैंकफुल। रादर मैं बोलना चाहूँगा, मैं जब इंडस्ट्री में नया नया आया था, बहुत कम लोग को मालूम है, स्टार्टिंग में 1.5 साल मैं चैनल पार्टनर्स के साथ घूम रहा था। राइट। मैं ऑफिस में भी नहीं बैठता था, बिकॉज ग्राउंड का फीलिंग लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे शुरुआत में भी हमने कहा, तो रियल एस्टेट क्या होता है, मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल ऑफिस में बैठा ही नहीं था, चैनल पार्टनर्स के साथ चैनल पार्टनर बन के घूम रहा था। तभी एक दो जन थे जिन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, उसमें से एक शोएब भाई थे, बिकॉज मैंने बहुत इंटरेक्शन किया था उनके साथ। थैंक यू सर। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर। अरे सर, अपना नॉलेज शेयर करने के, मतलब मुझे ये बोल के आप शर्मिंदा कर रहे हैं सर, बाय द वे। बट सर एक लैंड टू लैंडमार्क, ये एक हमने जर्नी देखी है, बिकॉज सी द होल आइडिया ऑफ दिस शो इज टू रिप्रेजेंट कि कैसे हमने लोगों को देखा है कि कहाँ से कहाँ तक वो पहुंचे। सो ऑब्वियस बात है, दिस इज समथिंग विच वी नीड टू फिगर इट आउट। एक एफर्ट रहता है सर, हमने ये देखा है कि ये ऐसे ही नहीं होता है, दिस इज नॉट सो क्विक। सो एज यू सेड 2013 से आपने जो जर्नी देखी है, सो अप्स एंड डाउन्स देखा है, टफनेस देखा है, तो ये जर्नी के बारे में हमको लोगों को बताना था। सी दैट्स दिस द होल आइडिया ऑफ द शो इज समथिंग दिस, कि एक जर्नी होती है ना। एंटरप्रेन्योर कहीं नजर आता है पीछे से कि पैसा कमा रहा है, बट वो पैसा ऐसे ही नहीं आता है। देयर इज समथिंग व्हिच इज 100% हार्ड वर्क बिहाइंड इट।
वो ही काम में आता है. And I would like to say a few words about land to landmark as well. आपने बहुत ही बढ़िया नाम दिया. थैंक यू सर. You know, मुझे किसी ने एक बार पूछा था रियल एस्टेट में ही क्यों हो, तब मैंने एक जन का बात सुना था दैट आई वांट टू लीव बिहाइंड अ लेगेसी. तो मैंने पूछा था लेगेसी क्या होती है, तो बोला किशोर कुमार ने लेगेसी छोड़ी थी, उनके मरने के 40 साल बाद भी आज उनके गाने सुनते हैं. राइट. तो वैसे ही मैंने तब बोला कि तो फिर मैं रियल एस्टेट डेवलपर बनूंगा. होता है क्यों, होता है 40 साल के बाद ये बिल्डिंग देख के आदमी बोलेगा कि मैंने बनाई. Absolutely right. Absolutely right. So that is a legacy and that is a landmark. So land to landmark is a beautiful name that you have chosen. Thank you, sir. Congratulations. Thank you for giving us time. Pleasure. Pleasure, sir.